हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th हिस्ट्री। इस वीडियो में हम आगे शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो अभी तक हमने देखा कि चहर बाग की क्या विशेषताएं हैं और हुमायूं का जो मकबरा है वो चहर बाग के कैसे बीच में बनाया गया था। अभी हम मुगल्स के दूसरे शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने किस तरीके से आर्किटेक्चर निर्माण कार्य करवाया अपने शासनकाल में। So it was during Shahjahan reigns that different elements of Mughal architecture were fused together in grand, harmonious synthesis. तो शाहजहाँ के शासनकाल में ही हमने पढ़ा था कि शाहजहाँ को जो प्रिंस ऑफ कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, निर्माण कार्य का जो राजकुमार है वो बोला जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के शासनकाल में ही सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा निर्माण करवाए गए। तो मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर जो सबसे ज़्यादा हारमोनियस सिंथेसिस है वो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। His reign witnessed a huge amount of construction activity especially in आगरा एंड दिल्ली। और उसके शासनकाल में कंस्ट्रक्शन जो काम है वो आगरा और दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुआ। The ceremonial halls of public and private audience were carefully planned। शाहजहाँ ने आम लोगों के लिए जो सेरेमोनियल हॉल है, सेरेमनी मतलब जहाँ पे कोई कार्यक्रम किया जाए, जो पब्लिक एक्टिविटी की जाए, और प्राइवेट ऑडियंस जो उसके दरबार के जो लोग होते थे, सिर्फ जिन्हें दीवान आए खास बोला जाता था, तो उनको सावधानी से उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से उन जगहों को बनवाया था। प्लेस्ड विद इन लार्ज कोर्टयार्ड, दीज कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज चेहिल सुतुन और 40 पिलर्ड हॉल्स। तो उसने जो कोर्टयार्ड बनवाया था, कोर्टयार्ड मतलब जो बड़ा सा एरिया आंगन बनवाया था, तो उनको उसने डिस्क्राइब किया था चेहिल सुतुन। चेहिल सुतुन नाम के उसने सेरेमोनियल हॉल बनवाए थे, या फिर जिनको बोला जाता था 40 पिलर्ड हॉल, जिसके अंदर 40 पिलर लगे हैं। शाहजहाँ's ऑडियन halls were specially constructed to resemble a mosque। ज़्यादातर जो शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल थे जहाँ पे आम लोग आते थे, वो एक मॉस्क्यू से रिलेटेड, मॉस्क्यू में जैसे हॉल होता है, तो उस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था शाहजहाँ ने उसी ऑडियंस हॉल का। द पेडेस्टल ऑन विच द थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला, द डायरेक्शन faced by Muslims at prayer, since everybody faced that direction when court was in session। तो जो पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर सिंहासन रखा जाता, तो उसको क्या बोला जाता, उस पेडेस्टल को किबला नाम से बोला जाता। और उसी डायरेक्शन के अंदर जहाँ पे किबला होता, उसी डायरेक्शन की तरफ मुस्लिम्स अपना फेस करके प्रेयर करते, प्रार्थना करते। और तब से ही जो है, जब वो दरबार में कोई भी सेशन होता तो उसी की तरफ मुँह करके लोग बैठते, किबला की तरफ। द आइडिया ऑफ द किंग वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर्स। तो जो आइडिया था, कि पहले से ही विचार चला आ रहा था कि जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसी आइडिया को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए शाहजहाँ ने इसी तरीके के आर्किटेक्चरल फीचर बनवाए। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहाँ इन हिज रेन। तो रॉयल जस्टिस जो होता है, रॉयल जस्टिस किसे बोलते हैं, जो राजा न्याय करता है उसे बोलते हैं। और जो इम्पीरियल कोर्ट, जो शाही कोर्ट है, शाही दरबार है, तो जो कनेक्शन था शाही रॉयल जस्टिस और इम्पीरियल कोर्ट के बीच में, उसी को एम्फसाइज किया। एम्फसाइज मतलब उसी बात के ऊपर जोर दिया शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में। इन इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो उसने जब अपना रेड फोर्ट बनाया, लाल किला बनवाया दिल्ली के अंदर, उसी में इस तरीके के फीचर्स थे। बिहाइंड द एम्प्रेस थ्रोन
were a series of Pitradura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. तो एम्परर की गद्दी के पीछे, जो एम्परर की थ्रोन होती, उसकी गद्दी के पीछे एक सीरीज होती पित्रादुरा की। पित्रादुरा क्या होता है ये देखते हैं। पित्रादुरा होता है colored hard stones placed in depressions carved into marble or sandstone creating beautiful ornate patterns। कि कलर किए हुए और हार्ड स्टोन होते हैं और वो दीवार के अंदर ऐसे इंसर्ट किए होते हैं डिप्रेशन में, मतलब दीवार के अंदर उनको डाला होता है या फिर उनको कार्विंग की होती है उनकी मार्बल के अंदर उसको तराशा जाता है, उसके अंदर डाला जाता है दीवार के अंदर जो मार्बल था, और या फिर सैंडस्टोन, ताकि अच्छे से ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई दें थ्रोन के पीछे, गद्दी के पीछे। जो पित्रादुरा की जो सीरीज थी वो भी दिखाई गई थी। वो ये दिखाती थी कि डिपिक्टेड क्या दिखाती थी, लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फिनस, जैसे गॉड के पीछे एक रोशनी सी आती इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में। तो इसी तरीके से राजा का जो सिंहासन होता था उस सिंहासन के पीछे कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाए जाते थे कलर्ड फॉर्म में। और उसमें एक ग्रीक गॉड, जो ग्रीक भगवान है उसको दिखाया जाता था। ऑर्फिनिस ऑर्फियस गॉड को उसको उसमें दिखाया जाता था। प्लेइंग ल्यूट मीन्स जो वीणा होती है, वीणा बजाते हुए उस भगवान को दिखाया गया था पीछे। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड calm ferocious beast until they coexist together peaceably। तो ये माना जाता था कि जो ऑर्फियस का जो म्यूजिक होता वो इतना वो क्या कर सकता था, कुड काम फेरोसियस बीस्ट, जो भयानक जो जानवर होते हैं, जो भयानक दानव होते हैं, उनको शांत कर सकता था तब तक वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना शुरू ना कर दे, मतलब इजीली किसी को शांत कर सकता था वो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड लो एज इक्वल्स, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। और शाहजहां का जो कंस्ट्रक्शन, ऑडियंस हॉल का जो कंस्ट्रक्शन था, उसका ये उद्देश्य था कि जो राजा का जो जस्टिस है वो सबके लिए बराबर रहेगा, ट्रीट हाई एंड लो एज इक्वल्स, कि जो हाई और लो है समाज के अंदर, जो उच्च और निम्न जाति के लोग हैं वो सभी के लिए बराबर रहेगा, ताकि सब लोग हार्मनी में, मतलब शांति में रह सकें। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, शाहजहां's capital was at Agra, a city where nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna। तो शुरुआती सालों में शाहजहां ने अपनी जो कैपिटल थी वो आगरा रखी, जहाँ पे जो नोबिलिटी क्या होता है, जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, इलाइट पीपल होते हैं, उन्होंने घर बनाए और वहाँ पर रहना शुरू किया, यमुना नदी के किनारे रहना शुरू किया। These were set in the midst of formal gardens constructed in चेहरबाग फॉर्मेट। और ये कुछ इसी तरीके के चेहरबाग फॉर्मेट की फॉर्म के ऊपर ही उन्होंने अपने घर बनवाए थे। चेहरबाग गार्डन आल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब द रिवर फ्रंट गार्डन। तो चेहरबाग गार्डन में इतनी वेरिएशन थी, इतनी विभिन्नताएं थी कि हिस्टोरियन ने इनको रिवर फ्रंट गार्डन भी नाम दिया है, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा विशेषताएं थी चेहरबाग में, वेरिएशन थी, विभिन्नताएं थी, तो हिस्टोरियन ने इसको कहा रिवर फ्रंट गार्डन। इन दिस द dwelling was not located in the middle of the चेहरबाग but its edge close to the bank of the river। अब चेहरबाग के अंदर जो ड्वेलिंग, मतलब जो रहने का जो स्थान था वो बीच में नहीं था, बीच में होने के बजाय इसके किनारों पर जो है, चेहरबाग के जो साइड के जो एरियाज है वहाँ पर लोग रहते थे, जो नदी के किनारे होता था। ठीक है, जैसे चेहरबाग का फ्रंट गार्डन इस तरीके से होता था चौकोर शेप में, तो मिडल एरिया में ना रह करके इस तरीके से लोग रहते थे नदियों के किनारे। शाहजहां adapted the riverfront garden in the layout of Taj Mahal and the grandest architectural accomplishment of his reign। शाहजहां ने इसी रिवर फ्रंट गार्डन के तरीके को, मतलब जो ताजमहल बनवाया गया है वो चेहरबाग का जो स्ट्रक्चर है, चेहरबाग का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर बेस्ड है, जो सबसे ग्रैंड है, सबसे आकर्षक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था उसके शासनकाल में।
Here white marble mausoleum was placed on the terrace of the edge of the river and the garden was to its south. तो यहाँ पे जो वाइट मार्बल था मौसोलियम, उसको टेरेस पे उसका यूज़ टेरेस बनाने के लिए किया गया। प्लेस्ड ऑन ए टेरेस, टेरेस पे रखा गया उस वाइट मार्बल को, ठीक है। बाय द एड्ज ऑफ रिवर, नदी के किनारे, और जो गार्डन था उसके साउथ में था। इस जो ताजमहल इसके साउथ में गार्डन है। Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. तो शाहजहां ने इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को डेवलप इसलिए किया ताकि वो कंट्रोल कर पाए उस एक्सेस, ताकि वो पहुंच पाए जो नोबल्स थे, जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, उन तक आसानी से उनका कम्युनिकेशन हो पाए। इन द न्यू कैपिटल ऑफ शाहजहानाबाद that had constructed in Delhi, the imperial palace commanded the river front. जो नया शहर था शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। तो जो उसने नया शहर बनाया शाहजहानाबाद, उसने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, दिल्ली के अंदर निर्माण कार्य करवाया। इम्पेरियल पैलेस बनवाए, शाही दरबार, शाही जो महल बनवाए, जो रिवर फ्रंट की तरह ही उनका जो फेस था वो रिवर के सामने ही था, यमुना जो रिवर है दिल्ली में। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, जो स्पेशल नोबल होते थे, कुछ उसके जो कुछ खास अमीर जो लोग होते थे, जैसे कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह, ठीक है, जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा है दारा शिकोह, वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, उसी को जो उसके स्रोत है उस तक जाने की, उसको प्रयोग करने की या उसको अनुमति देने की जो एक्सेस थी वो दारा शिकोह के पास थी। All the others had to construct their homes in the city away from the river यमुना। तो जितने भी लोग थे बाकी शहर के अंदर दिल्ली में, तो उनको अपने घर यमुना से दूर बनाने पड़ते थे, क्योंकि दारा शिकोह को एक्सेस, जो दारा शिकोह को जो पावर एक तरीके से दी थी शाहजहां ने, तो वो उस पावर का यूज़ करता था दारा शिकोह, और जो बाकी लोग हैं वो अपना घर नदी से दूर बनाते थे। Region and empire. As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती गई 8th और 18th सेंचुरीज के बीच में, तो जो आइडिया शेयर करने का जो रीजन्स के अक्रॉस जो आइडिया शेयर करने का जो तरीका था वो भी आगे बढ़ता गया। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर, ठीक है, जो ट्रेडिशन था, जो परंपराएं थी, वो दूसरे रीजन की और दूसरे लोगों के द्वारा भी अपनाई जाने लगी। इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो विजयनगर के जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है वो काफ़ी सिमिलर पाया गया, बिल्कुल उससे प्रभावित पाया गया, जो गोलकोंडा और बीजापुर में, जो जिन सल्तनत ने गोलकोंडा और बीजापुर में निर्माण कार्य करवाए थे, वो निर्माण कार्य विजयनगर में भी पाए गए। इन वृंदावन नियर मथुरा, टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दैट वर वेरी सिमिलर टू मुगल प्लेसेस इन फतेहपुर सीकरी। वृंदावन के अंदर भी, मथुरा के पास जो मंदिर बनवाए गए हैं वो इसी तरीके के आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए गए हैं, जो सिमिलर थे मुगल पैलेसेस में। मुगल जो महल हैं उनके बिल्कुल मिलते जुलते थे वृंदावन में बनाए गए टेम्पल्स, और मुगल पैलेसेस जो फतेहपुर सीकरी में थे उसके सिमिलर थे, उसके मिलते जुलते आर्किटेक्चरल स्टाइल्स बनाए गए थे। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. तो क्रिएशन होने से, लार्ज एम्पायर के बनने से, एक बहुत बड़ा एम्पायर होने के कारण क्या हुआ कि द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स, तो इससे अलग अलग रीजन्स जो है अंडर देयर रूल हेल्प्ड देयर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो उनके शासनकाल में
जो है आर्टिस्टिक फॉर्म और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको क्रॉस फर्टिलाइज होने में, मतलब कि भी अलग अलग फॉर्म्स में, किसी एक ही फॉर्म नहीं, कि भी अलग अलग राज्यों की फॉर्म्स भी अपनाई गई मुगल एम्पायर के अंदर। किसी एक चीज़ का किसी एक तरह की स्टाइल का जो है फैलाव नहीं हुआ, अलग अलग तरीके की क्रिएशन किए गए। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। जो मुगल जो रूलर्स थे वो अपने खुद के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल में बहुत ज़्यादा निपुण थे। वो अपनी प्रकार की जो बिल्डिंग्स जो शुरू से बनाते आए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो निपुण थे। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड ए रूफ दैट वाज डिजाइंड टू रिसेंबल ए थेस्ट हट। तो अगर बंगाल में बात करें तो रूलर्स ने इस तरीके की रूफ बनवाई थी अपने लिए, अपने महल के लिए, कि वो एक थेस्ट हट की तरह लगे, जो झोपड़ी होती है उस तरह लगे। द मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डोम। जो मुगल जो थे उन्होंने इसको नाम दिया बांग्ला डोम, बंगाल का था तो बांग्ला डोम से इसका नाम रखा। तो इसको फिगर में भी देखेंगे 11 एंड 12 फिगर में इस तरीके से कुछ बांग्ला डोम था। ठीक है, ये थेस्ट रूफ है, जैसे हट होती है, स्लोप होता है हट की रूफ के ऊपर, झुका ढलान होता है, वैसे ही ये बांग्ला डोम इस तरीके से नीचे गुम्बद बनाए गए थे इसको सपोर्ट करने के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ द अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट। तो दूसरे रीजन्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट होना, इसका ये सबूत माना जाता है कि बांग्ला डोम जो है वो दूसरे रीजन्स में भी बनाया गया। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। अकबर के शासनकाल में अकबर की जो कैपिटल थी उस टाइम पे से फतेहपुर सीकरी, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या शो करती हैं, क्या इन्फ्लुएंस है, किन का इन्फ्लुएंस रहा है उन बिल्डिंग्स के ऊपर। जो गुजरात और मालवा की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल की जो बिल्डिंग रही हैं, गुजरात और मालवा में जिस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई हैं उसी तरीके की जो बिल्डिंग्स है वो फतेहपुर सीकरी में भी बनवाई गई, उसी तरीके की डिज़ाइन जो है वो अपनाई गई। Even though the authority of Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. देखिए, जो 18th सेंचुरी में मुगल डायनेस्टी का पतन होना शुरू हो गया था, वेन होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी दूसरे राजाओं ने उनके जो स्टाइल थे, उनके जो आर्किटेक्चरल तरीके थे, जो पैट्रोनेज क्या होता है, उनके संरक्षण में उन्होंने लगातार उस स्टाइल को अपनाए रखा। और जब भी एक नया किंगडम स्थापित करने की कोशिश की गई तो उसी तरीके से जो बिल्डिंग्स है या फिर जो अपने महल हैं वो बनवाने शुरू करवाए नए रूलर्स ने भी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।